In exercise 7.2, question number 4 is, in triangle ABC, angle A equals to 30 degree, angle B equals to 40 degree and angle C equals to 110 degree. In triangle PQR, angle P equals to 30 degree, angle Q equals to 40 degree and angle R equals to 110 degree. A student says that triangle ABC congruent to triangle PQR by AAA congruence criterion. Is he justified? Why or why not? सो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिए गए हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, और यहाँ पे दोनों ट्राइंगल में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो सेम है, उसके मेजरमेंट सेम है. तो क्या ये बेस पे यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, सो एंगल का हो जाएगा ए. सो एक स्टूडेंट है वो पूछता है कि बाय ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन कैन वी से दैट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR. सो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 2. कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ ड्रॉ करके. सबसे पहले कुछ इस तरह की फिगर हम अज्यूम कर लेते हैं. A, B and C and P, Q and R. नाउ यहाँ पे A है दैट इज 30 डिग्री, B है दैट इज 40 डिग्री and C है that is 110 degree. Now here P again 30 degree, Q है 40 degree and R है वो 110 degree. तो यहाँ पे ये दोनों ट्राइंगल के केस में आप देख सकते हैं मेजरमेंट सेम है एंगल्स के, बट क्या इसकी साइड सेम है? नहीं, बिकॉज AB है वो छोटी साइड है, PQ है वो इससे AB से लंबी है. सिमिलरली AC छोटी है, PR है लंबी है, BC छोटी है, QR है वो BC से लंबी है. सो दैट मीन्स कि ऐसा कोई क्राइटेरिया पॉसिबल नहीं है टू प्रूव दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे अ स्टूडेंट सेइंग triangle ABC congruent to triangle PQR by AAA congruence criterion is not justified. Why not justified? क्या रीजन होगा? Because two triangles having three angles of one triangle equal to the corresponding three angles of the other triangle may not be congruent, as their sides may not be equal. सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि यहाँ पे बेस्ड ऑन दिस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन वो जस्टिफाइड नहीं होगा, बिकॉज कोई भी ट्राइंगल में अगर तीनों साइड उसके दूसरे करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के तीनों साइड से इक्वल है तो वो केस में उसके जो साइड्स है वो इक्वल नहीं होगी. देयर इज एन पॉसिबिलिटी
that their side may be not equal. सो ये है हमारा एक रीज़न हो गया. इसके अलावा एक और रीज़न है कि ए है, ऐसा कोई कॉन्ग्रुअस क्राइटेरियन है ही नहीं. सो यहाँ पे रीज़न हो जाएगा ए is not a congruence criterion. Question number 5 is, in the figure the two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. We can write triangle RAT congruent to which triangle? So यहाँ पे ये दो triangle हैं, this two triangles. हमें ये दोनों ट्राइंगल को बताना है कि यहाँ पे ये ट्राइंगल को नाम दिया है RAT. सो यहाँ पे हो गया RAT. तो ये RAT है वो किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी सीक्वेंस क्या होगी वो हमें बतानी है. तो सबसे पहले हम RAT में यहाँ पे जो कौन कौन से पार्ट इक्वल है वो दिए गए हैं. तो यहाँ पे RA में क्या है, दो लाइन है. तो यहाँ पे RA के बीच में दो लाइन है. फिर उसके बाद AT, सो AT के बीच में सिंगल लाइन है. सो यहाँ पे AT के बीच में सिंगल लाइन है. और यहाँ पे एक एंगल A है, उसमें कितना है, उसमें भी 2 मार्क्स है. ओके, यहाँ पे भी 2 मार्क्स है. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है डबल लाइन, देन एंगल का 2 मार्क्स, फिर एक लाइन. तो यहाँ पे भी हम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, डबल लाइन, फिर उसके बाद एक कितना है, डबल लाइन के बाद डबल एंगल, मीन्स कि डबल लाइन वाला एंगल. सो यहाँ पे डबल लाइन के बाद कौन सा एंगल है जिसमें डबल लाइन है, तो ये वाला एंगल. और कौन सी लाइन सिंगल वाली है, ये वाली. सो यहाँ पे सीक्वेंस होगा WON, बिकॉज यहाँ पे डबल लाइन वाली साइड, फिर डबल लाइन वाला एंगल, और फिर सिंगल लाइन वाली साइड. सो यहाँ पे हो जाएगा WON. तो हमेशा आपको यही चीज़ से पता करना होगा, जैसे ही आपको यहाँ पे जैसे कॉन्ग्रुअस, जैसे इक्वल दिखाया गया है करस्पॉन्डिंग पार्ट, उसके बेस पर से आपको उसका दूसरा कौन सा ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, वो आपको बताना है. तो हमेशा आपको यही चीज़ करनी है, साइड में कितने पार्ट्स इक्वल है, मीन्स की कितनी लाइन या कुछ कौन सा सिंबल ड्रॉ किया है, फिर वहाँ पे एंगल में कैसे ड्रॉ किया है, और उसके बाद दूसरी साइड है उसमें कैसे ड्रॉ किया है, और यहाँ पे जैसे ड्रॉ किया है उसका एग्जैक्ट मैच सामने वाले ट्राइंगल में कौन सा आ रहा है वो फाइंड आउट करना है. और वो जो सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा करस्पॉन्डिंग पार्ट. तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, इन आंसर नंबर 5 it is given that the two triangles are congruent. The one correspondence between the vertices of the two triangles is RAT. RAT के कौन से सामने, RAT ऑलरेडी गिवन है एक ट्राइंगल में. नाउ उसके सामने करस्पॉन्डिंग पार्ट कौन से हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस RAT की ऑपोजिट हो जाएगी WON. सो देयरफॉर वी कैन राइट triangle RAT is congruent to triangle WON.
Now question number 6 is complete the congruous statement. So यहाँ पे अगेन दो ट्राइंगल गिवन है, उसमें से एक ट्राइंगल बताया गया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा ट्राइंगल उससे कॉन्ग्रुएंट होगा. सो यहाँ पे है ट्राइंगल बी सी ए. सो बी सी ए, तो अगेन हम क्या करेंगे, दो जो ट्राइंगल की वर्टिसेस है उसके बीच में कौन कौन से साइन है वो फॉलो करते जाएंगे. सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ बी सी एंड ए. सो बी टू सी, तो बी टू सी के बीच में क्या है, डबल लाइन है बी टू सी के बीच में. फिर सी वाला है वो पॉइंट है, सो सी वाला एंगल में पॉइंट है, ये वाले एंगल में पॉइंट है. और सी टू ए के बीच में एक सिंगल लाइन है, सो सी टू ए के बीच में एक सिंगल लाइन है. सो हमें ये वाले ट्राइंगल में ये सीक्वेंस फॉलो करनी है, डबल लाइन पॉइंट एंड सिंगल लाइन. तो यहाँ पे डबल लाइन पॉइंट एंड सिंगल लाइन, तो डबल लाइन कहाँ से होगी, बी टी. सो यहाँ पे बी और टी, तो बी और टी के बीच में डबल लाइन हो जाएगी. फिर टी वाला पॉइंट है वो पॉइंट हो जाएगा, सो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा. और सिंगल लाइन टी टू ए में है सिंगल लाइन, तो यहाँ पे टी टू ए में हो जाएगी हमारी सिंगल लाइन. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा ट्राइंगल बी टी ए. सिमिलरली यहाँ पे है ट्राइंगल क्यू आर एस. सो यहाँ पे क्यू आर एस, सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्यू आर एंड एस. सो यहाँ पे क्यू टू आर में सिंगल लाइन है, तो यहाँ पे ये दोनों के साइड के बीच में सिंगल लाइन है, क्यू टू आर सिंगल लाइन. फिर आर में, आर वाले एंगल में डबल लाइन है, तो यहाँ पे आर वाला एंगल में यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, ये एंगल में डबल लाइन है. फिर आर टू एस में ट्रिपल लाइन है, आर टू एस में है 1 2 एंड 3. सो अगेन क्यू टू आर एक सिंगल लाइन, फिर एंगल आर में है डबल लाइन, और आर टू एस में है ट्रिपल लाइन. तो यहाँ पे हमें सिंगल लाइन साइड में, फिर डबल लाइन एंगल में, और ट्रिपल लाइन दोनों के बीच वाली साइड में. तो सिंगल लाइन यहाँ पे है, फिर क्या है डबल लाइन एंगल में, तो डबल लाइन वाला एंगल कौन सा है, ये वाला, और उसके बाद ट्रिपल लाइन. तो ये सीक्वेंस आ रही है कुछ ऐसे, दैट मीन्स कि टी पी एंड क्यू. सो यहाँ पे हो जाएगा ट्राइंगल टी पी एंड क्यू, राइट. तो यहाँ पे हमें चेक कर लिया कि कौन सा ये वाले ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट कौन सा होगा, सिमिलरली ये वाले ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट कौन सा होगा. अभी इसको हम लिखेंगे कैसे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, उसका आंसर हो जाएगा आंसर 6. उसका फर्स्ट वन है अंडर 1 correspondence BCA between B कौन सा है, between BCA corresponding क्या हो गया, BTA. The sides and angles of triangle BCA are equal to the corresponding sides and angles of triangle BTA. therefore क्या हो जाएगा, therefore triangle BCA is congruent to triangle BT and A. So यहाँ पे हमने बताया अंडर 1 correspondence between
BCA एंड BTA हमने देखा, BCA और BTA के बीच में जो जो साइड्स और एंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट थे वो हमने लिख के देखे. सो अंडर द correspondence between BCA and BTA, the sides and angle of BCA are equal to the corresponding sides and angles of BTA. So therefore we can write BCA is congruent to BTA. Similarly ऐसे ही हो जाएगा हमारा सेकंड वन, उसमें हो जाएगा under 1 correspondence between PTQ corresponding to RQS सॉरी यहाँ पे क्या था, QRS corresponding to TPQ, the sides and angles of triangle QRS are equal to the corresponding sides and angles of triangle TP and Q. So therefore we can write triangle QRS is congruent to triangle TP and Q. Question number 8 is, draw a rough sketch of two triangles such that they have 5 pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent. So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि हमें दो ट्राइंगल की रफ स्केच ड्रॉ करनी है और वो भी ऐसे कि जैसे उसके ट्राइंगल के 5 पार्ट है वो कॉन्ग्रुएंट है बट स्टिल तो भी वो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है. सो यहाँ पे ऐसे कोई स्केच पॉसिबल ही नहीं हो सकती. वाई, रीज़न क्या है, बिकॉज हमारे जो ट्राइंगल है उसमें टोटल कितने 6 पार्ट होता है, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. तो टोटल 6 पार्ट में से अगर 5 पार्ट कॉन्ग्रुएंट है तो बट ऑब्वियस है कि दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे. सो यहाँ पे हम लिखेंगे आउट ऑफ 6 pairs of corresponding pairs. कौन सी 6 कैसे हुई, 3 sides and 3 angles. If 5 pairs are congruent, then the two triangles must be congruent triangles. बिकॉज 5 पैर है वो कॉन्ग्रुएंट होगी, सो बट ऑब्वियसली वो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो यहाँ पे हो जाएगा इट इज इम्पॉसिबल टू ड्रॉ such a rough sketch. Question number 9 is, if triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, name one additional pair of corresponding
parts, what criterion did you use? सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें दो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर को अगर हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इसमें हमें जो ऑलरेडी गिवन है उसके अलावा कौन सी पैर को करस्पॉन्डिंग कौन सी पैर को हम सबसे पहले इक्वल प्रूव करेंगे और उसके बाद कौन से क्राइटेरिया को यूज़ करके ये दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं दोनों में एक एक राइट एंगल है, राइट यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्यू है, फिर यहाँ पे एंगल सी और एंगल आर वो दोनों इक्वल दिखाए गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो दोनों फिगर में एक साइड पे दो एंगल है वो इक्वल है, यहाँ पे भी एक साइड पे दो एंगल है वो इक्वल है। तो अगर मैं ये वाली साइड को भी इक्वल प्रूव कर दूँ तो क्या हो जाएगी, ये वाली साइड है वो इंक्लूडेड साइड है, तो दोनों एंगल की इंक्लूडेड वाली साइड में अगर इक्वल प्रूव कर दूँ तो वो बेस पे ये दोनों ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। सो इसको हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। रीजन क्या है, राइट एंगल। नाउ और कौन सा है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, ये एंगल सी और एंगल आर वो भी इक्वल बताया गया है। रीजन हो जाएगा गिवन, बिकॉज ये चीज है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। नाउ इफ ट्रायंगल ए बी सी and triangle PQR are to be congruent, then the included sides between the two angles must be equal। सो यहाँ पे कौन सी साइड है, इंक्लूडेड साइड है बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर हो जाएगा। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं then triangle ABC will be congruent to triangle PQR by, अभी यहाँ पे एक एंगल है, फिर यहाँ पे ये साइड है वो भी हमने बोला मस्ट भी इक्वल हो जाएगी। सो वन एंगल है, फिर ये है वन साइड है और अगेन यहाँ पे है एंगल। सो यहाँ पे ए वाला है वो क्राइटेरिया यूज होगा। सो यहाँ पे हो जाएगा देन ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR बाय ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। Question number 10 is explain why triangle ABC is congruent to triangle FE and D। So सबसे पहले ये दोनों ट्राइंगल क्यों कॉन्ग्रुएंट होंगे वो हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल में कौन कौन सी चीज़ इक्वल दी गई है वो हम लिख लेंगे सबसे पहले। सो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल FED, यहाँ पे एंगल ए में दो लाइन है तो यहाँ पे सामने एंगल F में दो लाइन है। सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल F यहाँ पे हो जाएगा गिवन, बिकॉज फिगर में ये चीज़ ऑलरेडी गिवन है। देन एंगल B इक्वल्स टू एंगल E।
एंगल बी और ई इक्वल है। क्या रीज़न है? बी और ई दोनों राइट एंगल है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट एंगल। नाउ यहाँ पे अभी कोई भी ट्राइंगल में दो एंगल है वो हमें ऑलरेडी गिवन है, तो उसके बेस पर से हम तीसरे एंगल का मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो वो बेसिस पर से हमारा सी और डी है, ये दोनों एंगल है वो इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, और रीज़न हो जाएगा sum of the three angles of a triangle is 180 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे हमारा इसका रीज़न हो गया। नाउ अब हम ले लेते हैं, नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एफ ई डी, अभी हमने ये दोनों हैं, ये दोनों भी इक्वल बता दिया, तो यहाँ पे मैं 3 लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ का इक्वल हो जाएगा सी का करस्पॉन्डिंग डी, तो यहाँ पे भी हमने 3 लाइन ड्रॉ कर ली। नाउ अभी क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू, क्वेश्चन में है b इक्वल्स टू ई है, c इक्वल्स टू d है, सो इंक्लूडेड साइड बी सी इक्वल्स टू हो जाएगी ई डी। ओके, सो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी। सो बी और सी, ई और डी, ये दोनों एंगल्स इक्वल दिए गए हैं, तो ये दोनों एंगल के बीच वाली साइड, सो बीच वाली साइड हो जाएगी बी सी, और यहाँ पे ये दोनों एंगल्स की बीच वाली साइड हो गई ई डी, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल्स टू डी एंड द इंक्लूडेड साइड बी सी इक्वल्स टू ई डी, therefore under 1 correspondence A B C corresponding to F E D, सो यहाँ पे क्या हो गया, देयरफॉर 1 करस्पॉन्डेंस, क्या क्या हो गया, सभी ये केस में एंगल्स और साइड करस्पॉन्डिंग हो गई ये वाले ट्राइंगल के एंगल और साइड से। सो देयरफॉर वी कैन राइट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, बिकॉज यहाँ पे एस ए, सो यहाँ पे ये वाला हो गया बी वाला एंगल, बी सी वाली साइड, सी वाला एंगल, यहाँ पे भी डी ई वाला एंगल, ई डी साइड, और ये हो गया एंगल। सो बाय यूजिंग ए एस ए congruence criterion we can prove that triangle ABC is congruent to triangle FED.